हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फैक्टर्स चैप्टर जो है ग्रेड 5 के लिए, क्योंकि फैक्टर समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे एलसीएम भी समझते हैं, एचसीएफ भी समझते हैं और फैक्टर्स भी समझते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स भी समझते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली फैक्टर्स होते क्या हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा नंबर मिलता है। ठीक है। सो लेट्स लुक एट द फैक्टर्स ऑफ नंबर 6। तो जब आप नंबर 6 का फैक्टर देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें करना है। देखो, तो फैक्टर 6 को आपको चेक कैसे करना है? आपको ये चेक करना है कि 6 जो है किस किस टाइम टेबल में आता है, कौन कौन से टाइम्स टेबल में आता है। तो एक तो आता है 6 1 जा 6, ठीक है, या फिर 1 6 जा 6, या फिर 6 1 जा 6, है ना। ये दो मेथड हो सकते हैं। 2 3 जा 6 या फिर 3 2 जा 6, है ना। इन्हीं इन्हीं चार टाइम्स टेबल में आपको क्या मिलेगा? 6 का टाइम्स 6 मिलेगा, राइट। तो या तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली रो ले लेती हूँ, या फिर मैं कौन सी रो ले सकती हूँ? ये वाली जो मैंने रेड से सर्किल की है। इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली कि आप क्या लेते हो। ठीक है। अगर आप ये ले रहे हो तो आप सिर्फ ब्लू वाला लो, अगर रेड वाला ले रहे हो तो सिर्फ रेड वाला लेना, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अगर आप देखो 1 6 2 3, यहाँ पे भी 6 1 3 2, तो सेम है। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है? सिर्फ नंबर्स की पोजीशन चेंज की है। क्यों चेंज की है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे हम हमेशा क्या पढ़ते हुए आते हैं? 6 1 जा 6, 1 6 जा 6 तो हम बोलते नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 1 6 जा 6। तो हम क्या पढ़ते हुए आते हैं? 6 1 जा 6। और हमने 2 3 जा 6 होता है, फिर आप कहोगे अरे 3 2 जा 6 भी तो होता है। आएगा या नहीं आएगा इस दिमाग में सवाल? तो आपको चारों फैक्टर्स लिखने हैं जहां पर 6 आता है, हमेशा याद रखना। और उसके बाद कोई भी, या तो स्टार्टिंग का ले रहे हो तो दोनों जगह स्टार्टिंग का लेना, अगर लास्ट का ले रहे हो तो दोनों जगह लास्ट का लेना। फैक्टर्स आपके दोनों जगह सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आपके जो फैक्टर्स हैं वो हो जाते हैं 1 2 3 और 6। बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना, नंबर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं होता है। अब हमें 8 के फैक्टर्स निकालना है। अब सोचो, 8 कौन कौन से टाइम्स टेबल में आता है? 1 8 जा 8 होता है, 8 1 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, और क्या होता है? देन 8 तो इन्हीं टाइम्स टेबल में आता है। अब मैं या तो ये वाले ले लूंगी, या फिर ये वाले। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये भी 8142 है, ये भी 8142 है। तो कोई भी एक लो आप, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। सो 1 8 1 4 एंड 2 क्या है? ये फैक्टर्स हैं 8 के। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं 10 के फैक्टर्स। अब 10 के फैक्टर्स करते हैं। 1 10 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। अल्टीमेटली 10 आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये वाले लूंगी, तो ये क्या होंगे? मेरे सारे फैक्टर्स हो गए। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 5 और 10। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो फैक्टर्स मैं समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है 4 का, करके देखते हैं 4 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। 1 4 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है। फिर उसके बाद 2 2 जा 4। ठीक है ना। अब चाहे इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो वो तो वही रहेगा, है ना। 2 2 जा 4, तो वो वही रहेगा। ठीक है। तो ये वाला हम ऐड नहीं करते हैं। तो हमारे जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 1 2 और 4। ये वाले मैंने फैक्टर्स लिए। ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड डू द नेक्स्ट वन। देखते हैं दूसरा फैक्टर कौन सा है जिसके हमें दूसरा नंबर कौन सा है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं।
12। तो 12 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 1 12 12, देन 12 1 12, 2 6 12, 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12। तो ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये वाले सारे नंबर्स ले लूंगी। ये क्या हो जाएंगे? सारे आपके फैक्टर्स ऑफ 12। सो हमेशा कोशिश करिए कि बिग टू स्मॉल टू बिग लगाएं। तो इसलिए मैं 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12 मैंने स्मॉल टू बिग लगाया। तो ये एक बेसिक पैटर्न होता है लगाने का, हमेशा स्मॉल टू बिग। ठीक है। नेक्स्ट है 14। तो 14 का 1 टाइम्स 14, 14 हो जाएगा। 14 1 14, 2 7 14, 7 2 14। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? ये। मैंने जैसे कि बताया, स्मॉल टू बिग लगाना है। 1 2 7 14। तो ये किसके फैक्टर्स हैं? ये सब 14 के फैक्टर्स हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव 20। तो 20 का हम कैसे करेंगे? पहले हम हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 20 20, 21 20, 2 10 20, 10 2 20, 5 4 20, 4 5 20। देन अब 20 कौन से टाइम्स टेबल में आता है? अब आप चेक करो। 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में हमने लिख लिया, 5 के टेबल का हमने लिख लिया, 6 के टेबल में नहीं आता है, और किसी टेबल में नहीं आता है। 20 के टेबल में आता है, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे हो गए फैक्टर्स। तो स्मॉल टू बिग हमें अरेंज करना है। 1 2 4 5 10 20। ठीक है। ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 20। अब हमें करना है 25 का। तो 25 का 1 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 25। 25 times 1 is equals to 25. 25 1 25, then 5 5 25। तो यहाँ पर जो है फैक्टर्स हो गए इसके 1 25 और 5। सो 1 5 और 25, ये क्या है? इसके फैक्टर्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सा नंबर है। नंबर 18। तो 18 के फैक्टर 1 इंटू 18 क्या हो जाएगा? 18। 18 1 क्या हो जाएगा? 18। 2 9 18 होता है। 9 2 18 होता है। 3 6 18 होता है। 6 3 18 होता है। 4 के टेबल में 18 नहीं आता है। 7 के टेबल में भी 18 नहीं आता है। सो ये क्या होगा? इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे? इनको अरेंज करेंगे फ्रॉम स्मॉल टू बिग। सो 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ 18। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत इजी वे में आपको सिखा रही हूँ, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओके, सो वी हैव दिस मच ऑफ क्वेश्चन। अब हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे, अप टू 8 क्वेश्चन, जिसमें हमें 18 तक निकालना था। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आया होगा। Please like, share and subscribe. That's all. Thank you.